हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो जो हमारे यूपीएससी ईपीएफओ का हम स्ट्रैटेजी डिस्कशन कर रहे हैं, उस सीरीज का, उस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, दो तरीके के एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का और इन्फोर्समेंट और अकाउंट ऑफिसर का। इन्फोर्समेंट और अकाउंट्स का एक ही पेपर है और कमिश्नर का एक पेपर है, ठीक है। तो कमिश्नर के पेपर और ईओएओ के पेपर दो तरीके से संबोधित करेंगे हम। तो दोनों का हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक वाइज मार्किंग देखा था, ब्लूप्रिंट देखा था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, सोर्सेज देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस नौकरी को क्रैक कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी स्टडी मटेरियल के परचेस किए हुए और बिना किसी एक्सटर्नल गाइडेंस के, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को फॉलो करके, और वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अपने पहले अटेम्प्ट में अगर आपको इस नौकरी को क्रैक करना है, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, तो आज का दूसरा वीडियो आपको मजा आने वाला है। हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो हम आते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर दिख रहा होगा हाउ टू क्रैक यूपीएससी ईपीएफओ, एपीएफसी, एओ और ईओ। अच्छा, जो आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 55 स्लाइड्स दिख रहे हैं, जो हमारा लास्ट पीडीएफ था उसी के अंदर मैं चीजें ऐड करता जा रहा हूँ, तो ताकि अगर आप जब डाउनलोड करो इसको, सबकी सब चीजें आपको इकट्ठे एक ही साथ मिल जाए, एक ही स्लाइड के अंदर। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। इन सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हम नहीं करेंगे, सब पे पहले ही कर चुके हैं, आप सर्च कर लो यूपीएससी ईपीएफओ नोवर निखिल। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है कि भाई ऑलिव बोर्ड का स्कॉलरशिप टेस्ट आ चुका है और आप इसको अभी के अभी जाकर के रजिस्टर करो, जो फ्री है, 100% ये फ्री है। 18 से 19 मार्च सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन आप दे सकते हो। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि आपको कोई भी मौका मिल रहा है किसी भी एग्जामिनेशन के एक मॉक टेस्ट देने का, जहां पे आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंकिंग जानने का भी मौका मिलेगा। ऐसा मौका मत छोड़ना, क्योंकि इसी के लिए आप आगे चल के 500 रुपए 700 रुपए दे रहे होगे। तो फ्री जो चीजें हैं इसको जरूर अवेल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो जाकर के वहां पे क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर करो, मॉक टेस्ट दो और जानो कि आखिर पेपर कैसा होने वाला है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मदद मिले, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप पेपर देते हो तो आपको अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग मिलेगी, डिटेल एनालिसिस मिलेगा, आपने क्या अटेम्प्ट किया, क्या आपका कमजोर रहा, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप कोर्स लेने में इंटरेस्टेड होगे ऑलिव बोर्ड का, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा उसको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप अपने आप को रजिस्टर करें और मॉक टेस्ट जरूर दें। मैं चाहता हूं कि सब मॉक टेस्ट दो ताकि रैंकिंग पता चले, और अगर आप में से कोई बच्चा अच्छे रैंक लेके आएगा ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस वीडियो के या फिर नेक्स्ट वीडियो के, कि आपके कितने अच्छे रैंक आई है। टॉप 100 वाले बच्चे तो मुझे जरूर बताएं, टॉप 200 भी बता सकते हैं, क्योंकि 189 तो सीट्स हमारी एपीएफसी की है, तो मिनिमम 200 बच्चे तो यहाँ पे होंगे ही होंगे, भले एपीएफसी के लिए भी हो, ठीक है। तो जरूर जरूर आप इस मॉक टेस्ट को दें। डेट्स वेट्स कुछ भी इंफॉर्मेशन हम नहीं देखेंगे, सीधा हम आगे बढ़ते चलते हैं। मैं आपको बताया हूं कि स्लाइड्स के आगे मैं ऐड कर रहा हूं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी हो ना, मेरे द्वारा दी गई, वो सारी आपको दिखती चले। इसलिए मैं सारी चीजें ऐड कर, इसलिए सारी चीजें मैं हटाता नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए, हाँ, ये आपको पता होगा, ये जो पैटर्न है आपका यूपीएससी ईपीएफओ का, 2 पैटर्न है। एक तो ये पैटर्न है आपका, जो आपका प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है, और आपका एक ये पैटर्न है जो कि ईओ और एओ का है। नॉन सब्जेक्ट्स दोनों में है, 80% सिलेबस कॉमन है, ठीक है। ब्लूप्रिंट के ऊपर हमारा डिस्कशन लास्ट वीडियो में हो चुका था। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो और नोवर निखिल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी चीजें आज की वीडियो में होगी ना, वो सब कुछ वहां पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। हर एक टॉपिक से कितने कितने आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो यहाँ पर अच्छे से मैंने आपको बताया था, और किस चीज में क्या कॉमनलिटी है। मतलब ये हमारा प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है और ये ईओ और एओ का है, दोनों में क्या कॉमन है, क्या चीजें हैं, क्या लेवल है, डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो इसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे, बट ये 2 चीज आपका देखना जरूरी है कि इसके अंदर हमारा डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद जो हम आज बात करने वाले हैं वो हमारा है टाइम टेबल, प्लानिंग कैसे होगा, फ्री रिसोर्सेस कहां से फ्री, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना कोचिंग की बात करेंगे, तो किताबें कहां से फ्री में मिलेंगी, क्या क्या मैं आपको देने वाला हूं, क्या क्या क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, सब कुछ फ्री में। तो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्रैक करना है, आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो, ये भी मैं मान के चल रहा हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट बिना कोचिंग वाले आओ आप, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हमने जो स्ट्रेटजी यहां पर बनाई है वो है 60 दिन की एपीएफसी की, कमिश्नर की, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 46 दिन की। 60 दिन में इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 46 दिन में इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप
3 घंटे सुबह 2 घंटा शाम को अगर देते हो, इफेक्टिव आवर है ये, आपका इफेक्टिव आवर है ये। आपका वो समय नहीं है जिस समय में आप इंस्टाग्राम पे चला रहे हो पढ़ाई के बीच में। उन सबको माइनस करने के बाद 5 घंटा जो आपका इफेक्टिव आवर निकलता है वो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। नॉर्मल स्टूडेंट अगर 7 घंटा बैठता है तो 5 घंटा उसका इफेक्टिव आवर निकल जाता है, और अगर आप ज़्यादा ही मतलब इंडल्ज जाते हो बाहर की चीज़ों में तो आपको ज़्यादा भी लग सकता है। पर ये 60 दिन में क्या करना है, कैसे करना है, 5 से ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे तो क्या, कम पढ़ेंगे तो क्या, सब पे डिस्कशन हम करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो कम से कम 4 महीने बाद तो इसका एग्जामिनेशन होगा, ये मत सोचिए कि पहले होगा। तो 4 महीने तो आपके हाथ में कम से कम अभी अवेलेबल है, तो 120 दिन आपके पास है इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, ठीक है। 60 दिन में लेकिन हम सिलेबस इसका खत्म करेंगे, वरना पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि कट ऑफ भी जाए इसका, है ना, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। आपको ये पता है ना, हमारा ब्लूप्रिंट तो आपको याद है, पिछला वीडियो आप देख के आए होंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर जितने भी हमारे टॉपिक्स है ना, इसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल पढ़ना है, इसके ऊपर डिस्कशन आज डिटेल में है। तो जैसे हमारा यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी के 17 क्वेश्चन आएंगे, अब इसके बारे में बात करेंगे। और वैसे यहां पर भी हमारा इकोनॉमी में क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, 4 क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा अभी का टॉपिक है जिसमें 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। अच्छा, जहां पर भी आपको ग्रीन कलर दिखेगा आप समझ लेना ईओ और एओ की बात हो रही है, और जहां पर भी आपको रस्टी कलर दिखेगा आप समझ लेना ये हमारी बात हो रही है कमिश्नर वाले पोस्ट की, हर जगह पे। और येलो का मतलब है कि कॉमन है जो चीज दोनों ही चीजों में। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमको कवर करना है वो है कमिश्नर की पोस्ट में प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी को हम अलग से अभी आगे देखने वाले हैं क्योंकि अलग से भी इसका टॉपिक है, तो इसको छोड़ करके इकोनॉमिक की बात करेंगे हम ईओ और एओ के अंदर, और प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बेसिक इकोनॉमिक्स, ये 2 वो सिलेबस का पार्ट है जो आपको इसके अंदर कवर करना पड़ता है। मैं अच्छा स्क्रीन से हट जाता हूं, ठीक है, अब आपको शायद दिख रही होंगी चीजें ठीक से। तो ये 2 चीजें हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बेसिक इकोनॉमिक्स, जो आपको कवर करने हैं। इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको 414 पेज का ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो पीडीएफ आता है वो मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूं। अगर आपको उसको पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ लीजिए बेशक, हालांकि आपको एक जन्म लग जाएगा इसको पढ़ने में। 414 पेज है और इसके नोट्स बनाने में भी समय लग जाएगा। आपको बताने वाला हूं मैं कि क्या करूंगा आपके लिए, बट अब अभी ये देखो पहले सेकंड टॉपिक क्या है। सेकंड है हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स। बेसिक इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वो इकोनॉमिक्स जो 11th और 12th का बच्चा पढ़ता है बहुत बेसिक हिसाब से, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हटा दें, तो बेसिक जो पार्ट होता है वो। तो अगर आपने दिशा पब्लिकेशन की किताब ली होगी, कौन सी किताब मैं दिखा देता हूं, ये देख लो, ये वाली किताब मुझे लगता है ली होगी। ये वाली किताब मैंने भी परचेज कर लिया है देखने के लिए कि आखिर और कैसा कैसा है। मैंने इसका पीडीएफ से पढ़ा था और परचेज भी कर लिया, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मुझे पता है आपने परचेज किया ये बुक, बहुत सारे बच्चों ने किया है। तो अगर आपने दिशा वाला पार्ट परचेज किया है तो बेसिक इकोनॉमिक्स वहां से कवर हो जाएगा। इस बुक में बेसिक इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। अगर आपके पास अरिहंत की इकोनॉमिक्स की किताब है ना, पतली वाली, उससे भी काम चल जाएगा। किरण वाली है, उससे भी काम चल जाएगा। या फिर कोई भी आपके पास अगर बेसिक इकोनॉमिक्स की किताब है, अगर आपका कोई आसपास कोई सीए स्टूडेंट है उसके पास सीपीटी की बुक होगी इकोनॉमिक्स की, उससे भी आपका काम चल जाएगा बेसिक। या फिर कोई भी बीकॉम बीबीए बच्चा कर रहा होगा ना, उसके पास भी बुक होगी अगर इकोनॉमिक्स की, तो भी उससे भी काम चल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक्स जो यहां पर है आपको बहुत बेसिक जानना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोनों के अंदर ही। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको समझने के लिए भी बेसिक इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस 414 पेज तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 30 पेज से भी कम में आपके पास कंपाइलेशन हमने रेडी किया हुआ है इकोनॉमी सर्वे के ऊपर, और इसके ऊपर आपको वीडियो क्लास भी मिलने वाला है। तो इकोनॉमी सर्वे के ऊपर एक वीडियो क्लास और एक आपका नोट्स का पीडीएफ आपको रेडी मिलने वाला है। या तो उस क्लास को मैं लूंगा या तो कोई दूसरा टीचर लेगा, बट सबसे पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर ही आपका क्लास अपलोड होगा इस चैनल के ऊपर, और उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि जो ये 414 पेज है ना, आप पूरा का पूरा पढ़ लेना और उस 30 पेज से कंपैरिजन कर लेना, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। एक आपका विजन आईएएस का भी 100 पेज का कंपाइलेशन आता है, उससे भी अच्छा है ये 30 पेज। उसके अंदर भी वो जितना डाटा नहीं दिया हुआ है वो इस 30 पेज के अंदर आपको मिलेगा, लेस देन 30 पेज बल्कि मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट पेज अभी नहीं बता सकते क्योंकि लास्ट उसके चैप्टर पे काम चल रहा है। अब कल परसों या तरसों जब भी उसका वीडियो आएगा तो उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और मेरे ऐप पे आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ और वीडियो इसी चैनल पे आपको जाएगा। बेसिक इकोनॉमिक्स का भी एक वीडियो मैं लाऊंगा, ये सबसे पहले 2 इकोनॉमिक्स के वीडियो इसी पे आएंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स का वीडियो मेरे नो और निखे क्लासेस चैनल के ऊपर आएगा, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोनों आपके कवर कर लेंगे हम।
और जहां 414 पेज आपको पढ़ने में 4-5 दिन लगता, अब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में, ये 30 पेज का, और 4 घंटा लगेगा आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ने में। बेसिक इकोनॉमिक्स में आपका 40 से 50 मिनट में खत्म कर दूंगा पढ़ा करके। 1 से 2 घंटे का आपको स्टडी मटेरियल यानी पीडीएफ दूंगा, या फिर जो आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी उससे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1 घंटा 4 मिनट लेके चले, 5 घंटा हमने कहा था ना, तो हम मोटा मोटी इसको 2 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके चलेंगे कि 2 दिन हमको लगेगा इसको पढ़ने में। और एक बार जो आपने ये पढ़ लिया ना, एक दिन में जो 5 घंटे आपको लगा रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, क्योंकि आप एक बार क्लास लोगे तो एक बार पढ़ोगे भी पीडीएफ को अच्छे से। ये सारा जब आप रिविजन कर रहे होगे ना, 2 घंटे में इकोनॉमिक सर्वे और 1 घंटे में आपका बेसिक इकोनॉमिक्स रेडी हो जाएगा। यानी 17 नंबर आपके इसके अंदर, और 4 नंबर में से लगभग 2-3 नंबर इसके आपके रेडी हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। 11th-12th की भी इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ सकते हो बेसिक के लिए। आई थिंक मैंने ये बताया होगा, नहीं बताया तो इसलिए रिपीट कर दिया मैंने ये बात। ठीक है, तो ये आपको देख लिया आपने, ये स्लाइड भी डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, तो आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, और आपका इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके कमिश्नर के हैं और 16 क्वेश्चन ईओएओ के। बता दिया ना, हरा रंग मतलब ईओएओ और ये रस्टी कलर मतलब है आपका कमिश्नर लेवल वाली पोस्ट। तो यहां पर जो इंडियन कल्चर हेरिटेज ये पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, कमिश्नर वाले में फ्रीडम मूवमेंट जो है और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये दोनों कॉमन है। इसीलिए यहां पर आपके जो 7 दिन और 2 दिन का अंतर दिख रहा होगा, इसीलिए दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप पैसे देकर के किताब खरीदना चाहते हैं, या फिर आपका टारगेट यूपीएससी सीएपीएफ भी यानी असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, तो आप स्पेक्ट्रम की किताब ले सकते हो। हिस्ट्री की ये किताब होती है, अच्छी किताब है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन वो बहुत मोटी किताब है। और मेरे स्टूडेंट जो ज्यादातर हैं वो बैंकिंग और एसएससी के बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो स्पेक्ट्रम बुक नहीं लेंगे। ठीक है, वो लेंगे लूसेंट। और आपके पास दिशा वाली किताब होगी ना, उससे भी काम चलेगा, बट एक लूसेंट तो आपको साथ में चाहिए ही चाहिए। लूसेंट के बिना काम नहीं चलेगा। लिंक दे दूंगा कौन सी लूसेंट आपको लेनी है। तो लूसेंट आपको लेनी है, और लूसेंट से आपको बेसिक जितना भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होगा ना, ई और ए तो देखो आपको पूरा फैक्ट बेस्ड आता है, तो लूसेंट से पूरा आपका काम हो जाएगा। जो आपका फ्रीडम मूवमेंट है ना, ये आपका जो कमिश्नर लेवल का पोस्ट है, 12 क्वेश्चन, इसके अंदर आपके 60% फैक्ट बेस्ड होंगे और बाकी जो होंगे वो फैक्ट बेस्ड नहीं होंगे। उसको कैसे पढ़ना है, तो फ्री सोर्स आपको मैं देने वाला हूं, एनसीईआरटी का जीस्ट पीडीएफ। अच्छा, ये वीडियो को डालने के तुरंत वक्त हो सकता है कि आपको मैं लिंक में सारे पीडीएफ के लिंक ना दे पाऊं, बट 1 दिन का समय दीजिएगा, या फिर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको दे दूंगा। वरना इसी वीडियो पर 1 दिन बाद आएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। और मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली दूंगा, कोशिश मैं करूंगा इस वीडियो के साथ ही मैं आपको सारी चीजें दे दूं, बट बाई चांस नहीं दे पाया इसलिए मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी का जो जीस्ट है आपका हिस्ट्री का, तो उसके अंदर जो मैं जीस्ट दूंगा उसके अंदर आपका सारा का सारा हिस्ट्री आएगा। मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर के आपका, यानी आपका मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से लेकर के अभी तक इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल तक होगा। और वो 150-200 पेज में जीस्ट है आपका पूरा, जिसके अंदर आपका सिर्फ आपको पढ़ना है 70-80 पेज, और साथ में आपको पढ़ना है लूसेंट। इससे भी आपका काम चल जाएगा, 80-90% सिलेबस का काम चल जाएगा। स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। समझ में आया आपको कैसे काम करना है। सेकंड हम बात करते हैं अब यहां पे इंडियन कल्चर हेरिटेज। इसके लिए आपको क्या करना है, इंडियन कल्चर हेरिटेज के लिए आपको दृष्टि की एक पीडीएफ आती है, और एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी की पीडीएफ आती है, और हिस्ट्री की आपकी किताब आती है। ठीक है, तो यहां पर आखिर क्या अंतर है, इंडियन कल्चर और हेरिटेज का सिलेबस भी क्या है। तो देखिए, कल्चर और हेरिटेज का मतलब ही है कि हिस्ट्री, यानी हमारा जो गुप्ता पीरियड था वहीं से कल्चर मोस्टली स्टार्ट हुआ था, तो वहां से लेकर के आगे तक का सब कुछ आपको पूछने वाला है इसके अंदर। मतलब कि आपको डेट्स नहीं पूछने वाले, बट जो भी कल्चर को इंपैक्ट करने वाले इंस्टेंस होंगे वो पूछा जा सकता है, उसके डेट्स पूछी जा सकती है, उस आदमी के नाम पूछा जा सकता है जो कि हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया हो। आपको समझ में आया। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद है मैंने कहा था एनसीईआरटी के जीस्ट के अंदर सब कुछ अवेलेबल है 150 पेज का, तो वो आपको पढ़ना है। बस सिंपल, एनसीईआरटी का जीस्ट आपको पढ़ना है 150 पेज के लिए, और कमिश्नर वाली पोस्ट का सारा ये आपका रेडी हो जाएगा जीस्ट के साथ, और थोड़ा लूसेंट पढ़ना फैक्ट के लिए। ये 2 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। 7 दिन आपका लगेगा, ठीक है, और ईओए में आपका 2 दिन लगेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 पेज वो और लूसेंट पढ़ना है। 2 दिन में पॉसिबल है करना,
5-5 घंटे 10 घंटे देने के बाद ये आपका पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इस पर आप ये सोच के मत चलिए कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये आपको समझ में आया, जीस्ट का भी समझ में आ गया आपको, और ये पीडीएफ भी समझ में आ गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दृष्टि का भी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वरना टेलीग्राम पे जाओ, वहां पर मैं सारे आपको लिंक दे रहा हूं। ये आप समझ के चल रहे हैं ना, ये सारे के सारी चीजें फ्री है जो भी मैं आपको दे रहा हूं, इसमें पैसे लग रहे। तो बिना कोचिंग वाला जो हमारा मुद्दा था वो सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, कि बिना कोचिंग के गाइडेंस मैं दूंगा, जो टॉपिक हार्ड है वो मैं पढ़ाऊंगा। ये जो फ्रीडम मूवमेंट का टॉपिक है, ये जो आपका इंडियन कल्चर हेरिटेज का टॉपिक है, शायद मैं इसके ऊपर क्लास लूं, वादा नहीं करता। इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर जैसे मैंने आपको वादा कर रहा हूं, आगे भी कई क्लासेस का मैं अभी वादा करने वाला हूं, इसका वादा नहीं कर रहा हूं। हो सकेगा टाइम मिलेगा तो मैं इसका बना दूंगा, वरना ये टॉपिक बहुत वास्ट है, मुझे कई घंटे पढ़ाने पड़ेंगे, इसकी वजह से मैं नहीं बनाना चाह रहा हूं, वरना मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं सेकंड, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस। ये भी हमारे 12 क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, किसमें, कमिश्नर लेवल पर। रस्टी कलर है ना, ग्रीन कलर है, या पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, इसके लिए मैं आपको ये चीज पहले से बता रहा हूं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और लेबर लॉ, 9 क्वेश्चन अकाउंट्स का और 6 लेबर लॉ का हमारे पास क्वेश्चन। लेबर लॉ मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना, ये भी है इसके अंदर, ये भी इसके अंदर हमारे आता है, ठीक है। बस क्या नहीं आता है, तो ऑडिटिंग का पार्ट इसके अंदर एक्स्ट्रा है कमिश्नर वाली पोस्ट के अंदर, और इंश्योरेंस का पार्ट एक्स्ट्रा है। यहां पर मैं इंश्योरेंस वाले पार्ट की बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है सोशल सिक्योरिटी में कुछ कवर हो जाएगा, और जो कवर नहीं होगा उसको आपको छोड़ देना है। उसका एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा या नहीं भी आएगा, इसके लिए हम एक टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। अब यहां पर हमको क्या पढ़ना है, मुरनाल की पीडीएफ हमको पढ़नी है, टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है वो लिंक। किस चीज के लिए आपको पढ़ना है, अकाउंट्स के लिए, ठीक है। अभी आपको भागना नहीं है, इसको सुनना है अभी आगे, लेकिन बेसिक अकाउंट्स अगर आपको चाहिए सबसे पहले, तो दिशा वाली किताब याद है ना जो आपने परचेस की है, वो किताब, या रिहंत वाली किताब हो आपके पास, या किरण की हो, या फिर कोई भी आपके पास अगर बेसिक अकाउंट्स की किताब है, एक तुलसियंस की किताब आती है अगर वो है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अब आप तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको उठा करके अपना कॉमर्स का बेसिक सिलेबस पढ़ लेना है, यानी बीकॉम या बीबीए का फर्स्ट ईयर का आपका, या फिर 11th और 12th कॉमर्स का, वो आपको उठा के पढ़ लेना है, या फिर सीए के आपके सीपीटी का, कहीं पर भी आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा अगर, तो वो आपको रिपीट करना है। लेकिन जो बच्चे अकाउंट्स नहीं पढ़े होंगे उसके लिए अब यहां पर मुद्दा है कि उसको क्या करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो एक ही लेक्चर में सारा का सारा अकाउंट्स कवर कर दूंगा। दूसरा क्या है, मुरनाल की जो पीडीएफ है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, उसके अंदर कम से कम नहीं तो 400 पेज आपके पास पढ़ने के लिए हैं। तो 400 पेज का प्रॉब्लम ये होगा कि पढ़ना मुश्किल है, तो इसका भी मैं बेसिक पीडीएफ आपको दे दूंगा। दिशा वाली किताब है तो उसके अंदर पहले से पढ़ा हुआ है, या फिर आपके पास और भी जो मैंने बुक रिकमेंड की थी ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, आप लोगों ने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया उसको, वो होगी तो उसके अंदर भी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और बात यहां पर ये हो गई। तीसरा ये है कि अकाउंट्स का बेसिक पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं टेलीग्राम में, और इस वीडियो के लिंक में नहीं दे पाया तो टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पे दूंगा, वरना मेरा आप नोवर निखिल पे आप ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पर भी अवेलेबल है वो चीज, ठीक है। तो आपको अकाउंट्स का समझ में आया हिसाब कि कैसा है। अकाउंट्स आपको पढ़ने में लगेगा 5 दिन, अकाउंट्स और ऑडिट, ठीक है। ऑडिट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक रूल ऑफ ऑडिट मतलब यहां पर आपको पढ़ने हैं, तो 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, तो 4 दिन ग्रीन कलर में लिखा है, नहीं ए और ईओ के लिए है ये, ठीक है। तो ए और ईओ के लिए आपको 4 दिन लगेगा, क्योंकि ऑडिट नहीं है, 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, और अकाउंट्स में आपको 5 दिन लगेगा। ये 5 दिन मैं क्यों जोड़ रहा हूं पता है आपको, ये 5 दिन मैंने बहुत मैक्सिमम जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये 2 दिन जो ग्रेस पीरियड मैंने जो आपको 60 दिन का प्लान बनाया ना, उसमें 2 दिन लेके चल रहा हूं कि आप नहीं पढ़ने वाले हो, तब भी 60 दिन में होगा, और वो 2 दिन मैंने यहीं पे जोड़े अकाउंट्स और ऑडिट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है बच्चे इसको नहीं पढ़े हुए हैं तो डरेंगे, इसलिए उनको लगेगा कि यार अपने 3 ही दिन, अगर मैं 3 दिन देता तो मेरे को पता है जब आप पढ़ने बैठोगे ना 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये, तो मैंने तो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं बल्कि, लेकिन 1 दिन और दे दिया है, चूंकि ये नया टॉपिक है तो 2 दिन इसके अंदर एक्स्ट्रा दिया है, वो 2 दिन ग्रेस पीरियड यहीं पर है आपके पास, ठीक है। और ये 4 दिन मैंने दिया आपको अकाउंट्स के लिए। तो ये हो गया, सॉरी ऑडिट के लिए, मतलब कि सॉरी अकाउंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ए और ईओ के लिए, और 1 दिन एक्स्ट्रा ऑडिट के लिए मिला हुआ है कमिश्नरी वाली पोस्ट को। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के ऊपर आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ पढ़ने में आपको लगेगा टोटल 7 दिन, क्योंकि इसके अंदर बहुत वास्ट टॉपिक है, क्वेश्चन भी इसके अंदर काफी ज्यादा आता है। लेबर लॉ के लिए क्या करना है, नोवर निखिल का पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है। नोवर निखिल का पीडीएफ क्या है, ये किताब है, मैं इसको दिखाता नहीं हूँ, किताब है आपके पास ये, ठीक है, ये दिख रहा है, काफी मोटी किताब है, इसको स्कैन करके मैं पीडीएफ आपका डाल दूंगा, और आप उसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इस वीडियो के लिंक में तो इसका नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब तक स्कैन किया ही नहीं हूं,
तो डाल दूंगा, हो अल्लाह मत मचाना कि कमेंट करके कि ये बुक है वो बुक है, उसमें किसी किताब का नाम मत लेना, तो जाके बस डाउनलोड कर लेना, फालतू हल्ला मत मचाना कहीं पे कि ये किताब फ्री में है या फिर कुछ भी मत करना। लिंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में बुक्स का, इस बुक का या और किसी किताब को डाउनलोड करने का, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा उस टाइप की चीज़ें आपको। तो ये हो गया लेबर लॉ का हमारा, लेबर लॉ की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई और सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। 200 पेज का है वो, 200 पेज में भी आपको सारा प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी उसके अंदर दिए गए हैं, 200 पेज में भी आपको सारा नहीं पढ़ना है। दिशा वाली किताब है ना, उससे भी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसका क्या कंक्लूजन है मैं आपको बाद में बताऊंगा चीजें, तो पहले आप ये चीज समझ लो। ये आपको पता चला 7 दिन में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैट्स और जनरल मेंटल एबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कमिश्नर वाली पोस्ट के लिए और ई और एओ के लिए भी, पर कमिश्नर वाली पोस्ट के लिए और भी ज्यादा करता है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स, स्टैट्स और जनरल मेंटल एबिलिटी। स्टैट्स के लिए थोड़ा सा एक बार और बात करेंगे अभी, लेकिन बाकी दो के लिए तो दिशा वाली किताब है या फिर अरिहंत की किताब है या फिर किरण की है, एसएससी की है, या फिर कोई भी कंबाइंड आपके पास सिंगल किताब है, उससे आपका काम चल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मेरी रिकमेंड की हुई आपने सिंगल किताब एसएससी सीजल के लिए ली हो, आईबीपीएस के किसी भी बैंक के किसी भी प्रिपरेशन के लिए हो, क्लर्क या फिर पीओ की, एसएससी में भी सीएचएसएल की या सीपीओ की, भाई कुछ लेने की जरूरत नहीं है, उससे भी आपका काम यहां पे चल जाएगा। ठीक है, वो किताब मोर देन सफिशिएंट है। ईपीएफओ वाली किताब लोगी ना, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई नई बुक लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ये किताबों से भी आपका काम चल जाएगा। दूसरा, अगर आपको क्वांट के लिए किताब लेनी है, राजेश वर्मा आपको अरिहंत पब्लिकेशन की, या फिर एसेंशियल क्वांट। एसेंशियल क्वांट के अंदर स्टैट्स भी आपका आता है। ठीक है, और यहां पर स्टैट्स नहीं है, तो जो आप ई और एओ वाले जो बच्चे होंगे ना, वो राजेश वर्मा वाली किताब ले लेना, और जो हमारे स्टैट्स वाले बच्चे होंगे ना, वो एसेंशियल क्वांट ले लेना। लेकिन याद रहे, ट्रिक्स इस बुक में ज्यादा दी हुई है, अरिहंत वाली में बहुत ज्यादा ट्रिक्स दी हुई है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ट्रिक्स भी थोड़ी बहुत है लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, और स्टैट्स का भी पार्ट इसके अंदर काफी ज्यादा दिया हुआ है। तो हमारा क्वांट प्लस स्टैट्स हमारा 10 दिन लगेगा और 5 दिन क्वांट में लगेगा, तो ये हरा वाला यानी 5 दिन लगेगा हमारा ई और एओ में, और कमिश्नर वाले को लगेगा 10 दिन। रीजनिंग में हमारा 3 दिन अलग से लगेगा। रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक मत लेना, बहुत हार्ड रीजनिंग नहीं आती है। जो भी कंबाइंड बुक मैंने आपको बताया था पढ़ी होगी तो उसी से रीजनिंग पढ़ लेना, वरना आपको ईपीएफओ वाली ली होगी किताब तो उससे पढ़ लेना। वरना तीसरा क्या है, बुक मैं नहीं दूंगा फ्री में इसकी, क्योंकि सारे कॉपीराइट पेटेंट किसी कंपनी की किताब है, मैं कुछ नहीं देने वाला इसके आपको। लेकिन इसकी आपको किताब कोई ना कोई तो परचेस करनी पड़ेगी, या तो शॉर्टकट इन रीजनिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, शॉर्टकट इन रीजनिंग आप देख लो, शॉर्टकट इन रीजनिंग किताब परचेस कर लेना, वो काफ़ी अच्छी किताब है। और बैंकिंग की तैयारी करते हो तो पैसिव वर्बल नॉन वर्बल पढ़ी होगी आपके पास, उससे काम चल जाएगा, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो ये सेक्शन है इसका मैं कोई क्लास लेने वाला नहीं हूँ, इसका कंफर्म मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। तो यूट्यूब पे आप तो सर्च करके इसके क्लासेस पढ़ सकते हो, जैसा आप कोई भी एसएससी सीजल का उठा के पढ़ लेना, प्रैक्टिस सेट भी एसएससी सीजल का कर लेना, उससे बाहर नहीं आएगा, उसी टाइप का आज का सिलेबस है। ठीक है, इसको क्लास नहीं लूंगा, ये कंफर्म है। नेक्स्ट आते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे कमिश्नर के लिए और 20 आएंगे ईओ एओ में। कोई भी इंग्लिश की किताब आपकी होगी ना, इसमें काम चल जाएगा। फिर भी आपको किताब जानना ही है तो या तो एसेंशियल इंग्लिश ले लेना, या तो एसपी बख्शी ले लेना, अरिहंत की। दोनों ही अच्छी किताबें हैं, एक दिशा की एक अरिहंत की है, दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं। कमिश्नर वाले में आपको 7 दिन मैंने जोड़ा है और ईओ एओ में भी 5 दिन जोड़ा है। यहां पर भी मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है आपका, ये 5 दिन में खत्म हो सकता है आपका बहुत इजीली, और ये 3 दिन में खत्म हो सकता है आपका। लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 दिन जोड़े हैं, और ग्रेस पीरियड यहां पर भी मैंने 2 दिन का इसीलिए दिया है ताकि जो पिछला वाला हमारा था ना, ये स्टैट्स वाला जो हमारा पार्ट था, इसके अंदर आपको 2 दिन ज्यादा लग जाए, तो वो 2 दिन आप इंग्लिश से रिकवर करना अपना। मेरे को अभी जब प्लानिंग बाद में खत्म करूंगा तो मुझे ये मत बोलना कि ये इसमें 2 दिन कम दिया, उसमें 2 दिन ज्यादा दिए, क्योंकि रिकवर करने के लिए भी मैंने 2 दिन दिया हुआ है हर सब्जेक्ट के बाद आपको। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इंग्लिश बेसिक लेवल का आता है, ईओ के अंदर तो बहुत लोअर लेवल का आता है भाई, मैं क्या बताऊं। एपीएफसी के अंदर बहुत बढ़िया लेवल का आता है, इसका भी क्या बताऊं। तो आप लेके चलो यूपीएससी सिविल सर्विसेज से नीचे लेवल का, और आपका सीएपीएफ जो होता है ना, असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल का आएगा यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, उसके में कमिश्नर लेवल का। इसके अंदर आप लेके चलो एसएससी सीजीएल से भी नीचे लेवल का आएगा, और बैंकिंग से तो काफी नीचे लेवल का आपका आएगा, थोड़े लोअर लेवल का इसके अंदर इंग्लिश होगा। एसएससी सीएचएसएल लेवल का आप लेके चलो थोड़ा सा होगा। ठीक है, इंग्लिश नॉर्मल लेवल का आता है।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर आपको पॉलिटी पढ़नी है। सिक्योरिटी, आपका जो सोशल सिक्योरिटी है इसके अंदर आपको पॉलिटी का पार्ट है ये एक, और जो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये भी पॉलिटी का पार्ट है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया 3 आपका आएगा ईओ और एओ में, ये आपका कमिश्नर लेवल पे 5 यहां पर आ गए। तो क्या करना है हमको सोशल सिक्योरिटी के लिए, नो और निखिल का पीडीएफ प्लस वीडियो। तो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी मैं आपको वीडियो कंफर्म देने वाला हूं। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स है ना जिसका वीडियो नहीं मिल रहा है या फिर बहुत मुश्किल से मिल रहा है, उसका मैं आपको जरूर वीडियो देने वाला हूं। तो वो भी वीडियो मेरे कहाँ आएगा, नो और निखिल क्लासेस में आएगा। सब्सक्राइब कर लेना है तो सर्च कर लो यूट्यूब पे, वरना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो नो और निखिल पीडीएफ का आपका काम हो गया, सोशल सिक्योरिटी का वहां से हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास दिशा पब्लिकेशन वाली किताब होगी, वहां पर भी लिखा हुआ चीजें, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में इसका इस बार नहीं दे पाऊंगा, 2 दिन 3 दिन इसके पीडीएफ में लगेंगे। दूसरा आते हैं पॉलिटी के ऊपर। अगर आपने पॉलिटी की किताब एंड लक्ष्मीकांत ले ली, तब आपको मेरा पीडीएफ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में सब कुछ कवर है सोशल सिक्योरिटी का, ये एक पॉलिटी का ही पार्ट है। और सोशल सिक्योरिटी में थोड़े से करंट अफेयर्स की भी चीजें आती हैं, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स। आपका लक्ष्मीकांत हो गया कमिश्नर वाली पोस्ट के लिए, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे तब, वरना आप लूसेंट से पढ़ना। मैं आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद कि लूसेंट और इसके अंदर क्या, क्यों मैं 2 किताबें बता रहा हूं, वो भी आपको बताने वाला हूं। वैसे मैं फ्री पीडीएफ आपको पॉलिटी की दूंगा और एनसीईआरटी का भी आपको जिस्ट दूंगा, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे। और ये भी आज नहीं मिल पाएगा इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ जो जो चीज़ें मिल पाएंगी वो मैं आपको बता दूंगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक भी कर लेना। कमिश्नर लेवल के लिए 8 दिन लगेगा, ईओ और एओ के लिए आपको 7 दिन लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। थोड़ा सा बस मैंने एक्स्ट्रा इसलिए 1 दिन दे दिया क्योंकि थोड़ा सा आप ज़्यादा एक बार रिवाइज कर लोगे, वरना आपको पॉलिटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो पॉलिटी आपको याद है, सोशल सिक्योरिटी के अंदर मैंने यहाँ पर इसलिए 7 दिन दिया है क्योंकि हमने पिछले फर्स्ट टॉपिक में भी पॉलिटी था, सेकंड टॉपिक में वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो इसको बार बार अलग से दिन थोड़ी देते रहेंगे, ये आपको समझना है। तो आपको ये समझ में आया कि मेरा पीडीएफ फॉलो कर लेना, लक्ष्मीकांत फॉलो करते होगे तो पीडीएफ मेरा फॉलो मत करना, लूसेंट आप करते होगे तो मेरा पीडीएफ फॉलो कर लेना। लूसेंट प्लस मेरा पीडीएफ और मेरा वीडियो मोर देन सफिशिएंट है। ये आपके 5 नंबर और ये 3 नंबर कोई नहीं हला सकता, कंफर्म दे रहा हूं मैं आपको, गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल साइंस और कंप्यूटर, जनरल साइंस और कंप्यूटर, ये 19 नंबर है, ये 24 नंबर है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर के क्लासेस में लेने वाला हूं, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस की क्लास नहीं लेने वाला हूं क्योंकि उसमें मेरी हालत खराब हो जाएगी, कम से कम नहीं तो 5-7 क्लास लेनी पड़ेगी, बहुत वास्ट सिलेबस है जनरल साइंस का, क्वेश्चन भी देख के आपको लग ही रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा जनरल साइंस के लिए क्या करना है, फ्री जो चीज है वो है एनसीईआरटी का जिस्ट देने वाला हूं। दूसरी लूसेंट, पैसे वाली चीज लूसेंट है, एक ही पैसे वाली चीज मैं आपको लेने के लिए कब से कह रहा हूं, वो है लूसेंट। और दूसरा है हमारा जनरल साइंस की, ये हमारी किताब है जो मैं आपको पहले बताया था ना, 5000 प्लस वाली, वो वाली किताब है ये 5000 प्लस, याद है ना, 5000 प्लस जनरल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो वाली किताब अगर आपने ली होगी तो यहां पे काम चल जाएगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका, सारा उसके अंदर ऑलमोस्ट चीजें कवर है। तो आपको अगर वो 5000 प्लस कर रहे होगे तो लूसेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट प्लस वो 5000 प्लस कर लेना, काम चल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी की जीस्ट जो आप कर लो, 5000 प्लस का बजट नहीं है कोई बात नहीं, लूसेंट और एनसीईआरटी की जीस्ट कर लो, काम चल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा आपको, तो इसके अंदर लगेगा आपका 6 दिन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के अंदर पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, 19 नंबर का है चाहे 24 नंबर का है, ठीक है। बेसिक भी इसके अंदर आप जीस्ट से काम चला सकते हो और लूसेंट से काम चला सकते हो, लेकिन लूसेंट ठीक ही है, ये जनरल साइंस में मजा आ जाएगा आपको, ये लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन और करंट अफेयर्स। ये दोनों करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है, नाम इसके अंदर बदल दिया गया है, मतलब ये स्पेसिफिकली इन चीजों में पूछेगा कमिश्नर में, और इसके अंदर करंट अफेयर्स नाम से आपका है। तो 20 क्वेश्चन इसके अंदर है और 10 क्वेश्चन इसके अंदर है। और 10 क्वेश्चन कैसे है, 5 आपका है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का और 5 करंट अफेयर्स का है, ठीक है। तो ऐसा है, करंट अफेयर्स का क्या है, फ्री एमसीक्यू और मॉक टेस्ट और पीडीएफ आपको लगाने हैं। फ्री सोर्स कैसे मिलेगा आपको, तो देखिए आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो कि वीकली एमसीक्यूज या फिर डेली एमसीक्यूज किसी न किसी चैनल का मिलेगा, और आप उसको सॉल्व कर लेना। एमसीक्यू के क्वेश्चन लगा लेना वीडियो से देख करके, बच्चे जो बताते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं कि ये 20 क्वेश्चन जरूरी है इस हफ्ते के जीके का, करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन जरूरी है, उसको आप सॉल्व कर लेना। वो हो गया हमारा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू का पार्ट। मॉक एंड पीडीएफ
जो हमारा है मॉक आपको लगाना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन कोई भी। दूसरा पीडीएफ मैं इसका आपको प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर्स का, अभी नहीं प्रोवाइड करूंगा, इसका मैं कम से कम 1 महीने बाद प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वही आपका रिलेवेंट होगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास मेरे पास क्वार्टरली करंट अफेयर्स पड़ी नहीं है मैं कि आपको दिखाऊं, तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स दिशा वाली अगर पड़ी होगी ना तो उससे भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आपका पेड सोर्स पे देखते हैं, पेड सोर्स की बात करें तो एक तो न्यूज़पेपर है हमारा, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, यूपीएससी के स्टूडेंट होगे तो अच्छी बात है, कोई इसलिए करने की जरूरत नहीं है। वरना प्रतियोगिता दर्पण का 6 महीने का करंट अफेयर्स एडिशन या फिर विजर्ड का 6 महीने का करंट अफेयर्स एडिशन आप परचेस कर लेना, 5-5 दिन समय लगेगा, आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा, हम देख रहे हो अपने सारे पॉइंट्स पे हमने सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर दिया, 9 के 9 टॉपिक, 9 उसमें 18 टॉपिक्स पे हमने बात कर लिया है। अब हम आते हैं टाइम टेबल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, बहुत ज़रूरी बात आपको सुनना है। क्यों मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड कर रहा था, क्यों मैं आपको ऐसा रिकमेंड कर रहा था कि लूसेंट भी है और लक्ष्मीकांत भी है, जबकि दोनों में कोई तुलना नहीं है। लक्ष्मीकांत आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ये फट गई है, लेकिन लक्ष्मीकांत का आप साइज देखो, इतनी मोटी किताब है। लूसेंट में सारी चीज़ें दिखी है, वो तब भी इतनी मोटी नहीं है जितनी लक्ष्मीकांत मोटी है। फिर भी मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 किताबें क्यों ऑप्शन दे रहा हूँ। देखिए आपको कैसे तैयारी करनी है, इस नौकरी की तैयारी आपको करनी है मॉक टेस्ट के बेसिस पे। ऑनलाइन मैं परचेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जाके परचेस कर लो, मेरा कर सकते हो 99 रुपये में, लेकिन मेरा मत परचेस करो, आप ऑफलाइन लगा लो, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बट यहाँ पर मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको तैयारी कैसे करनी है, इसका क्या मतलब है मेरा कहने का, कि जो आप मॉक टेस्ट है तैयारी के बाद वाला, वो आपको जल्दी से जल्दी देना है, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस 9 अलग अलग सब्जेक्ट का है। आपको पता भी नहीं चलेगा 60 दिन या 70 दिन के बाद कि आपको क्या वीक है और क्या आपका अच्छा है। तो 60 दिन की जो मैं तैयारी करवा रहा हूं, मैं बहुत कम करवाना चाहता हूं। देखो आप स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप इसको 40 दिन में अगर खत्म कर पा रहे हो, 7 घंटा पढ़ के, तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये कमिश्नर लेवल के लिए, और 7 घंटा पढ़ करके आप 33 घंटे में लगभग, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, इसके अंदर मैंने मार्जिन लेकर के काम किया है, तो 33 दिन में खत्म कर सकते हो। और याद रखना 4 दिन का ग्रेस पीरियड में ऐसे लेकर चल रहा हूं दोनों के अंदर, मतलब कि 4 दिन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी ये काम चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में 2 दिन एक्स्ट्रा मैंने दिया हुआ है आपको, याद है ना, और 2 दिन एक और टॉपिक में मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया था। तो अगर ये 7 घंटा वाला कर पाते हो तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो, फुल फ्लेज वाली कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी तरीके से आप इसके लगभग सारे टॉपिक्स 30 से 35 दिन या 40 दिन में खत्म कर पाओ और एक मॉक टेस्ट दे पाओ अपना लेवल जानने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसको 60 दिन में पढ़ोगे तो जो आपने स्टार्टिंग का 1 महीना पहला पढ़ा होगा वो सब भूल चुके होगे, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा भूलने से क्या प्रॉब्लम होगी, सिर्फ भूलना ही नहीं, रिवीजन करके याद आ जाएगा। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जो मैं पढ़ा हूँ उसमें से आ रहा है या फिर उसके बाहर से आ रहा है। तो हमको अपना वास्ट करना पड़ेगा सिलेबस, वास्ट करना पड़ेगा मटेरियल, समझ में आया। मैंने आपको 2 पीडीएफ दूंगा तो आपको छोटे वाली पीडीएफ पढ़ करके पहले पास करना है। मैं आपको दिखा रहा हूं ना चीजें, आप मेरे क्लास देख लिए, छोटे वाली पीडीएफ पढ़ लिए, टॉपिक खत्म किए, अगले टॉपिक पे आ गए, मेरा वीडियो नहीं आया या फिर पीडीएफ नहीं आया तो पिछले वाले का ही रिवीजन कर लिया, या फिर आपने उस वक्त में क्वांट आपका रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग और हमारा क्या था साइंस, ये 3 टॉपिक की मैं क्लास नहीं देने वाला हूं, कुछ ज्यादा मटेरियल भी देने नहीं वाला हूं। तो इन टॉपिक को आपने पढ़ लिया, जब मेरा वीडियो आया आपने उसको पढ़ा आपने और उसका पीडीएफ पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला पीडीएफ पढ़ लिया 30 पेज का और आपने उसके ऊपर वीडियो देख लिया। इस तरीके से अगर आप करोगे जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके, मैं चाहता हूं एक मॉक टेस्ट दो और समझो सिलेबस क्या है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे और 50% से ज्यादा स्कोर कर पा रहे होगे तब आप चैन की सांस लेना और अपनी तैयारी दोबारा रिवाइज करना अच्छे से। 50% से ऊपर स्कोर आ रहा होगा तो समझ में आया आपको। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि या तो आप अपना 7 घंटा का टाइम बढ़ा लो और आप इसके अंदर रेशियो में डिवाइड करना, जैसे 5 है ना तो 3/2 का रेशियो होना चाहिए आपका, 3 घंटे 2 घंटे का, 6 घंटे में आपका या तो 4/2 का या फिर 3/3 का। 7 में 3.5 घंटा, 3.5 घंटा नहीं होता है, इसके अंदर आप 4/3 का करोगे। समझ में आया आपको। इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो बहुत कम है। आपको 5 घंटा है तो 3 घंटा आपने सुबह दे दिया, 2 घंटा शाम को दे दिया, दिन भर मजे लो। 20 घंटा आपके पास, 19 घंटा बचेगा, क्या करोगे और बहुत ज्यादा इतना समय मजे लेने के लिए। जबकि सीरियस हो तो 7 घंटे वाला प्लान अपना आजमाओ, जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 40 दिन और 33 दिन के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा क्या ये अंत है इसका? नहीं भाई। अच्छा, मैं एक टाइम टेबल के ऊपर ऐप भी बना रहा हूँ,
1 महीने के अंदर वो ऐप लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंदर आप ऐप में अपना टाइम टेबल खुद क्रिएट कर सकते होगे। वहाँ सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, टॉपिक्स लिखे होंगे, सब्जेक्ट चुनना है, टॉपिक चुनना है, खुद अपना टाइम टेबल क्रिएट करना है। अलार्म आपका बजेगा जब भी आप जो टाइमिंग पे जो चीज़ लगाए होगे, अलार्म बजने के बाद आप सारा का सारा चीज़ अपना डेली चेक करोगे कि हाँ मैंने इसको पढ़ लिया, वो सब कुछ ओके करोगे और आपको पूरा मंथली रिपोर्ट आएगा कि आपने कितना घंटे का प्लान किया था, कितना घंटा पढ़ाई की, कितना घंटा बचा है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ उसके अंदर आएगा। तो मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, जल्दी मैं उसको ऐप को लॉन्च करने वाला हूँ, तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। बट मैं इसके अंदर और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ये एक लौती स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। अभी इसके अंदर टाइम टेबल के ऊपर डिस्कशन होगा, एक स्ट्रेटजी वीडियो पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर पूरा बात करेंगे कि हर एक टॉपिक में से किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं आपको पीडीएफ से मैच करवाऊंगा, टॉपिक से मैच करवाऊंगा कि देखो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइम टेबल का पार्ट। बुक का आपको पता ही है, ये बुक्स आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अच्छा, ये 5000 वाली ये बुक ये है, अच्छी किताब है बहुत। ठीक है, और लूसेंट आपको दिखा दिया, ये रहा लूसेंट, ये जो आपको लेना है। ठीक है, और ये पीडीएफ जो आप देख रहे हो स्लाइड, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे कट ऑफ भी अवेलेबल है, देख रहे हो आप, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसलिए पीडीएफ को अपडेट करता रहूँगा, ना कि नया पीडीएफ बनाऊँगा। ठीक है, और आपको फ़ायदा मिला ही होगा मुझे लग रहा है। जहाँ तक आपको प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बताया हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको सिलेबस को किसी भी तरह ख़त्म करना है। भले आप 100% नहीं 80% करके ख़त्म करके चलो, और जल्दी से आप मॉक टेस्ट दो ताकि आपको समझ में आए पेपर, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और मैंने जो आपको ऑलिव बोर्ड वाला मॉक टेस्ट बोला था वो तो दे ही दो, पेपर पहले दे करके देखो भाई कितना कम अभी समझ में आ रहा था और कितना ज़्यादा तब समझ में आएगा जब मैं एक बार पढ़ाई कर लूँगा, भले 80% ही सिलेबस के साथ क्यों ना करूँ। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें।